सीरियल तुमसे तुम तक में इस हफ्ते आया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट कि आप अपनी कुर्सियों से चिपके रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पुष्पा जी ने रघुपति की चालाकियों का ऐसा खुलासा किया कि वह खुद अपने के पर पछताए बिना नहीं रह पाए। रघुपति तो अब बेबस और डरपोक नजर आता है। हाथ जोड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम सस्पेंस, खतरे और ट्विस्ट से भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है जब आर्य और अनु सामान खरीदने के लिए घर से निकलते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पुष्पा जी और गोपाल जी मिलकर योजना बनाते हैं कि आखिरकार खाना कहां बनाया जाए, और इस बीच रघुपति की हरकतों को पकड़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे ही वे दोनों बाहर ग्राउंड की तरफ जाते हैं, वहां उन्हें सही जगह मिलती है। लेकिन तभी विपिन अचानक आ जाता है। उसकी आंखों में चिंता और भय झलक रहा होता है। वह फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे शक है कि मेरे पापा कुछ छुपा रहे हैं। मैंने उनके फोन में मैसेज देखे और मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया। पुष्पा जी तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह पूछती हैं, तुम्हारे पापा के पास कोई ऐसा फोन है जिससे उन्हें पता ना चले? विपिन तुरंत लकी का फोन लेकर आता है। पुष्पा जी तुरंत रघुपति को कॉल कर देती हैं और कहती हैं, मुझे साड़ियां चाहिए और मुझे खुद देखना होगा। अगर तुम नहीं दिखाओगे तो हम कहीं और से ले लेंगे। रघुपति थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन फिर लोकेशन भेज देता है। पुष्पा और गोपाल जी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे साड़ियों को देखते हैं, गोपाल जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह पहचान लेते हैं कि ये वही साड़ियां हैं जो उनकी दुकान से चोरी हुई थीं। रघुपति अब अपने घातक इरादों पर भरोसा करता है। वह अपने गुंडों को बुलाकर दोनों पर हमला करने का आदेश देता है। गोपाल जी को बांध दिया जाता है और रघुपति का चेहरा काली पुताई से भरा जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक पुष्पा जी का काला रूप सामने आता है। उनका चेहरा बदल जाता है। आंखों में आग सी जल रही होती है। उन्होंने डंडे उठाए और धुआंधू मारना शुरू कर दिया। रघुपति अब पूरी तरह डर जाता है। पुष्पा जी उसे धरती पर गिराकर उसके ऊपर टांग रख देती हैं। रघुपति की तो सांसें भी अटक जाती हैं। इस बीच विपिन जल्दी जल्दी अनु और सिमरन को लेकर आता है। उसे पता है कि उसके पापा और मम्मी की जान खतरे में है। अब कहानी में 3 मोड़ हैं: पुष्पा जी का काला रूप और रघुपति पर हमला, गोपाल जी का बंधक बनना और साड़ियों का रहस्य खुलना, विपिन के साथ अनु और सिमरन का एंट्री जो पूरे खेल को बदल सकती है। लेकिन कहानी में अब नया ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही रघुपति को समझ आता है कि पुष्पा जी सिर्फ दिखावा नहीं कर रही हैं, वह एक और खतरनाक योजना बनाता है। वह अपने गुंडों को आदेश देता है कि दोनों को पकड़कर अंधेरे में ले जाओ और कहीं बंद कर दो। रघुपति सोचता है, अगर ये दोनों भाग गए तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। पुष्पा जी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ इस पल का इंतजार किया था। उसने अपने गुप्त संदेशों और सिग्नलों के जरिए गोपाल जी को चेतावनी दी थी। जैसे ही गुंडे गोपाल जी को उठाते हैं, पुष्पा जी और विपिन तुरंत बीच में कूद पड़ते हैं। वहां एक जबरदस्त टकराव होता है। गुंडों की छड़ी और डंडे हवा में उड़ते हैं। हर वार में रोमांच और सस्पेंस चरम पर है। रघुपति अब खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी चालाकियों का खेल पूरी तरह टूट जाता है। पुष्पा जी की साहस और काले रूप की धमाकेदार एंट्री ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। गोपाल जी धीरे धीरे खुद को संभालते हैं और पुष्पा जी के साथ मिलकर रघुपति और उसके गुंडों पर पलटवार करने की योजना बनाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विपिन की मौजूदगी और अनु सिमरन का साथ इस पूरे सस्पेंस और खतरे की कहानी में नया मोड़ लाता है। अब देखना यह है कि क्या रघुपति फिर से हमला करेगा? क्या आर्य और अनु समय पर पहुंच पाएंगे और अपने परिवार को बचा पाएंगे? इस पूरे एपिसोड में हर सीन में रोमांच, डर और ट्विस्ट है। हर कदम पर लगता है जैसे खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। दर्शक खुद को उस पल में महसूस करेंगे जैसे वे वहां खड़े हों और हर वार, हर झगड़े को अपने आंखों से देख रहे हों। तो दोस्तों, आप तैयार हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? कमेंट में जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी धमाकेदार ट्विस्ट से मिस ना हों।